प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की शाम की दुआ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम परमेश्वर के नाम की इबादत हम सना करते हैं, हमेशा साथ में जुड़ के परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। 8:15 पे ये आराधना होती है और आप लोग इधर जुड़ते हैं। अभी मैंने देखा है कुछ समय से आप में से बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये अच्छी बात है। परमेश्वर की इबादत हम लोग हर शाम करते हैं, पूरा दिन की थकावट से हटते हुए परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं हम लोग दुआ प्रार्थना के जरिए, और इसके जरिए तमाम टेंशन हमारी रिमूव हो जाती है। जैसे ही हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी परेशानियों को ख़त्म कर देती है और एक माहौल आत्मिकता की ओर लेके चलते हैं। एक आत्मिकता का माहौल हमारे जीवन में बन जाता है और अच्छी नींद हम सोने पाते हैं। और जब अच्छी नींद आएगी तो सुबह अगले दिन फिर प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और पूरा दिन हम परमेश्वर के नाम में जयवंत होते हैं, उन परेशानियों पे, बीमारियों पे, उन तमाम तरीके की शैतानी बातों पे। तो ये समय होगा कि हम लोग प्रभु में जब बैठे हैं यहाँ पे, तो प्रभु की इबादत में आगे बढ़ेंगे वचन के साथ। आज के वचन को हम लोग लेंगे लूका की किताब, उसका 5वें अध्याय, उसका 33वें पद में। और यहाँ लिखा है उपवास का प्रश्न। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। व्रत और उपवास का जो ये मुद्दा होता है, इसको लेकर जब हम करते हैं तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 5वां अध्याय लूका की किताब, उसका 33वां पद। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं, मतलब लगातार उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। अब ये बात यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं, ये बात किसने कहा? यहाँ पे उसके बारे में जिक्र नहीं है। फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यहाँ पे उन्होंने उससे कहा, पर यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं। अब यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जो व्यवस्था को नहीं जानता वो उसके बारे में बातचीत नहीं कर सकता। सवाल जवाब कौन कर पाता है? जिसको उस बारे में ज्ञान हो। और ज्ञान दो ही लोगों को था बाइबल में। एक बार मैंने पहले भी, आपको याद होगा, इसके ऊपर एक मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाई थी, यहाँ पे ही आराधना प्रार्थना में बताया था। सबसे ज़्यादा विद्वान और ज्ञानी माने जाते थे बाइबल में शास्त्री और फरीसी। मतलब मूसा के समय से वो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, वो व्यवस्था के बारे में जानते थे, और इसीलिए बार बार लगातार वो यीशु की परख करते थे, यीशु की परीक्षाएं करते थे, यीशु के ऊपर दोष लगाते थे। यही सबसे ज़्यादा दंड पाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को धर्मी तो दिखाया, अपने आप को व्यवस्था का ज्ञानी तो दिखाया, पर उस व्यवस्था को समझा नहीं, उस बातों को समझा नहीं जो मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने दी थी। और यहोवा ही आत्मा के रूप में जो थे यहोवा, उन्होंने देह धारण करी और ये जाके यीशु नाम रखा गया। और दोबारा क्रूसिफिकेशन के बाद वही आत्मा जी उठा। यहोवा का मतलब था जो हर जगह है। मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ, याहवे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो तेरे चेले तो उपवास नहीं करते, यूहन्ना के चेले और माफ करना, फरीसियों के चेले उपवास करते हैं। तो फरीसियों के चेले उपवास कर रहे हैं यूहन्ना के। अब यहाँ पे दो लोगों से कंपेयर करा जा रहा है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह से सवाल पूछा जा रहा है। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। तो परमेश्वर की महिमा हो। एक समय के बारे में परमेश्वर संकेत दे रहे हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम ज्ञानी नहीं हो या तुम बहुत बुरे हो, कुछ नहीं। जैसा वो सवाल कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको नॉर्मली सवाल का जवाब दिया, और जवाब यही था कि उपवास क्या दूल्हे के साथ बाराती कर सकते हैं? ऐसे ही दिन आएंगे कि जब बाराती दूल्हे से अलग किए जाएंगे, तब वो उपवास करेंगे, और वो दिन अब हैं। आज हम लोग उपवास करते हैं, परेशानियों में फंस के, बंधनों में पड़ के आज हम उपवास करते हैं, और इसलिए हमें माफ़ करना, पूरा दिन थकावट भरा हमारा वो रहता है, और इसी वजह से इस टाइम आते आते हम लोग थकने लगते हैं, और फिर अगले दिन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि अगले दिन अच्छे से काम काज कर सकें। तो यहाँ पे जब बारातियों से दूल्हे अलग किए जाने की बात हो रही है, तो वही बात होती है कि भाई परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आत्मा से गैप मिला,
और यही आज बहुत से लोग फील करते हैं। कई बार आपको महसूस होता होगा कि कुछ खालीपन सा है, आत्मिकता कम हो रही है, और तब आप उपवास का दिन ठहराते हैं, उपवास रखते हैं और चंगे होने लगते हैं, दोबारा से आत्मिकता में आने लगते हैं। जैसे ही आपको कम लगता है आप प्रार्थना में बैठने लगते हैं, जितनी मौजूदगी में बैठते हैं हमेशा भर जाते हैं अभिषेक से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूरी महसूस होती है अंदर से कि हम कम हैं। तो यही बात यीशु मसीह संकेत कर रहे हैं कि एक समय आएगा जहां दूल्हा बरातियों से अलग किया जाएगा, और ये हुआ और ये आज भी चल रहा है। और जब तक परमेश्वर का द्वितीय आगमन नहीं होगा एज पर बाइबल, तब तक शायद यही सब चलेगा। हम लोग मनुष्य, हमें पूरी तरीके से सब चीज़ें नहीं पता, क्योंकि बाइबल एक भेदों की किताब है, इसमें बहुत सी गुप्त बातें हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें सब कुछ पता हो। तो सर चलिए साथियों, उपवास के बारे में मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, हमने वीडियो बना रखी है यहाँ पे, अगर किसी को उपवास रखना है तो आप उस वीडियो को मांग सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वो वीडियो आप लोग हम लोगों से मांग सकते हैं ताकि हम लोग आपको दें, और आप उचित तरीके से उपवास रखना सीखें। आप सही तरीके से उपवास रखें और सही तरीके से उपवास के रूल नियम कानूनों को फॉलो करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये समय होगा कि हम लोग मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे ये गीत गाने के बाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। स्तुति आराधना आराधना। परमेश्वर आपके अभिषेक, आपकी महिमा, आपकी स्वतंत्रता हमारे जीवन में आज है। हालेलुया। अंधकार जल के राख हो यीशु मसीह के नाम में, तेरी महिमा। आज जो बहुत से दासों के ऊपर परेशानी का बादल है परमेश्वर, जो आज बदनामी का बादल है, जो लड़ाई झगड़े का बादल है, ये दूर हो यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से लोग खुशी मना रहे हैं, जगह जगह तेरे दास की बुराइयां फैली हुई हैं पिता। आज उन्होंने कोई क्राइम करा या नहीं करा हमें नहीं पता, लेकिन लिखा है भाई भाई को फंसाएगा और एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। ये समय आया हुआ है पिता जहां भाई भाई को न्यायालय में खींच रहा है। आज बहुत से लोग एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के सामने गलत ठहरा रहे हैं, और यही समय के बारे में शायद आपने कहा है बाइबल में पिता। समय आ गया है परमेश्वर जहां बहुत सी लड़ाई झगड़े हैं, भूकंप है, वो माफ करना पड़े, हालेलुया, वो बातें हैं पिता जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी। आज आपके नाम में ये सब बातें खत्म हो और आपकी महिमा का बादल घेर ले हम सबको। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना बता पाएगा गहराई तेरे प्यारे की, पर कोई ना बता पाएगा गहराई तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। दल दल से उठा कर हमको
ऊंचाई पर बैठा दिया, दल दल से उठा कर हमको। ऊंचाई पर बैठा दिया, यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। आज परमेश्वर प्यार का सागर और सागर दया का वो है, और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं हर शाम इसी तरीके से, और परमेश्वर में उसका आत्मा का अभिषेक हम सबके एक साथ बना रहे। और ये समय होगा कि हम लोग मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना खासकर हम लोग याद रखें पास्टर प्रॉफेट बजिंदर जी को, इसके बाद बिशप इमैनुअल जी को। इन दोनों के बीच की जो भी बातें हैं वो ख़त्म हो, और जो भी अभी मतलब प्रॉब्लम हुई है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो सब ख़त्म हो, शांति और अमन हो, ताकि बाहर वाले लोगों को बढ़ावा ना मिले। क्योंकि बहुत से लोग दोष लगाने के बहाने ढूंढते हैं, और बहुत से अन्य जाति हैं जो इन दोनों के बदनामी भी कर रहे होंगे, इनको अपना बन के दिखा भी रहे होंगे, और इनको अकेले भी छोड़ दिया होगा। इन दोनों के बहुत से कामों में डिस्टर्बेंस भी आई होंगी, और इनके जरिए बहुत से परमेश्वर के लोगों के जीवन में शायद संघर्ष आ रहा होगा। और पंजाब में खासकर जो एक बेदारी की जगह है, वहाँ पे भी बहुत से लोगों को मौका मिलेगा काम करने का। एंटी क्राइस्ट जो हैं, एंटी मसीह जो हैं, तो ऐसे लोगों के लिए खासकर हम लोग दुआ प्रार्थना में याद रखें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, और धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोग के बारे में इन सबको बांधते पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी कमी घटी, जो भी बीमारियाँ हो, तू जानता पिता परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते। यस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित पिता, इनकी बीमारियों को छू ले पिता परमेश्वर। अपने लहू भरे हाथ से पिता परमेश्वर ते छूने भर से पिता ये चंगे हो गए। हम धन्यवाद करते और विश्वास भी करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके घरों के चारों लोग का बड़ा बांधते थे, पत्रों की जय बोलते पिता परमेश्वर। इनके घरों में अगर कुछ भी खिला पिला करा दरा जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर सभी के भी हम सबके घरों से बाहर जाए पिता, और हमारे घरों में शांति आए, तेरी मौजूदगी आए, तेरे एंजल और तेरे स्वर्गदूत हमारे घरों की रक्षा करे। हमारे इनके सबके खत्ते हमेशा भरे रहे पिता परमेश्वर। इनके खाने पीने पे आशीष बोलते, इनके अंदर पे आशीष बोलते, बरकत मांगते इनके घर को जोका चौकर पिता परमेश्वर। आज इनकी रसोइयों पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। हमेशा इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। तेरी मौजूदगी हमेशा इनके रास्तों में, इनके कार्यों में, इनके घरों में, इनके हर काम में रहे खुदा। धन्यवाद करते। हालेलुया। तू जीवित खुदा पिता परमेश्वर, तू तो मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
आज तेरे हाथों में सौंपते जो लोग रेंट पर रहते हैं उन्हें अपना घर दे पिता परमेश्वर, जो घर नहीं बना पा रहे पिता परमेश्वर आज सारे बंधन तोड़ते यीशु नासरी के नाम से, जो बिजनेस करते उनके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर आज उनके बिजनेसों को छू ले पिता परमेश्वर, जो बहन भाई जॉब करते जॉब को छू ले पिता परमेश्वर इनके बैंक अकाउंटों को छू ले पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाए इनके घरों में इनके बैंकों में बहुत आए तासीस भर दे पिता परमेश्वर। ये कहने वाले हो कि हम छुटकारे की कलीसिया से जुड़े थे और हमारे जो का तो किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, आज भी पिता परमेश्वर जो भी हम मांगते हो तू पहले ही दे देता, तेरा धन्यवाद करते पिता। आज अपनी गवर्नमेंट के लिए भी हम दुआ करते हैं, गवर्नमेंट भी कोई ऐसा कार्य ना करे जो जनता में लड़ाई झगड़े हो पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसा बिल पास ना करे और किसी पर दोष ना लगाया जाए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आज हम पिता परमेश्वर जितने भी दास बंद है जो जेलों में निर्दोष है, हम जानते खुदा पिता परमेश्वर आज पिता अपने दासों को बचा पिता परमेश्वर, आज उनको रिहाई मिलने वाली हो जाए पिता परमेश्वर, आज उन्हें बेल मिलने वाली हो जाए पिता परमेश्वर, आज अपने घरों में आए खुदा। और जो भी पिता परमेश्वर लोग धर्मों को या जातिवाद को लेकर लड़ाई झगड़े या जो भी प्रॉब्लम खड़ी करते पिता परमेश्वर, तोड़ फोड़ करते पिता, आगे से ना करे खुदा, कोई ऐसा कानून बने खुदा जो लोग डर के रहे पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते जो क्राइम करते या जो मार पीट करते और डरते नहीं है पिता परमेश्वर, आज तेरे हाथों में सौंपते बेजवान जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को पिता परमेश्वर, ये सब तेरे बनाए हो खुदा, जो भी पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में सब कार्य पूरे हो ये स्वामी, उनका पेट भी तेरे स्वर्ग भंडार से भरे खुदा। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। मौसम के लिए भी धन्यवाद करते पिता, जो ठंड बढ़ गई है पिता परमेश्वर, इस ठंड के लिए भी हम दुआ करते पिता परमेश्वर। जो मौसम चेंज हो रहा है, बहुत से लोग बीमार हैं, चिंतित है पिता परमेश्वर, खांसी जुकाम गले खराब, आज पिता हर व्यक्ति को छू ले अपने लोग बड़े हाथ से, चंगाई दे, छुटकारा दे पिता। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हर बात को खुदा। आज जो रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है, लड़ाई झगड़े हैं, जी घरों में शांति नहीं है बिना बात के पिता परमेश्वर, लोग नफरत से चलते पिता परमेश्वर, आज इनकी नफरत इसके नाम से ख़त्म करते हैं तेरे लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। आज ये प्यार करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, आज इन रिश्तों को जो करते कर दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे हाथों में अच्छे से सौंपते इस परिवारों को पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। आज कलीसिया पर तेरी आशीष हो, तेरे दासों के लिए दुआ करते, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो भी इनके जीवन में कमी घटी है, जो भी इनके वो पिता परमेश्वर इनकी फैमिलियों पे आशीष बोलते, इनके घरों पे, इनकी कलीसियाओं पर पिता परमेश्वर इनके जीवन को बदल दे खुदा। आज इनके जीवन को जो का त्यों कर इनकी पिता परमेश्वर ये देश विदेश में घूमे पिता परमेश्वर और ऊंचाइयों पर लेके जा। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम विजेंद्र पास्टर के लिए दुआ करते हैं, जो चर्च है उनका पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर चंडीगढ़ में है और भी है, आज उनके लिए हम तेरा दास है पिता परमेश्वर। आज उन्हें पिता परमेश्वर झूठ सच हम नहीं जानते, लेकिन पिता परमेश्वर जो भी उनसे गलती हुई हो या नहीं हुई हो तू जानता खुदा पिता परमेश्वर। रिजल्ट तेरे हाथों में पिता परमेश्वर। आज तू क्षमा करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर, उस कलीसिया पर तेरी दया आ जाए तेरे पिता परमेश्वर, तेरी मौजूदगी वहाँ पे हो पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर जो लोग झूठा दोष लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर चाहे सच्चाई हो तू जानता पिता परमेश्वर। आज उस कलीसिया पर तेरी दया और दृष्टि हो जाए पिता परमेश्वर। जो उनके सीनियर है खुदा उनके लिए भी हम दुआ करते, प्रार्थना करते, जो लोग पिता परमेश्वर किसी पर झूठा दोष लगाते पिता परमेश्वर, आज पिता रिजल्ट तेरे हाथों में पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा हमेशा उनके जीवनों में पूरी हो पिता। आज पिता परमेश्वर वो दास हैं जो पिता परमेश्वर तूने ठहराया चुन के पिता परमेश्वर, आज उनको पिता परमेश्वर अच्छे से रखना और पिता परमेश्वर बुराई से और झूठ से बचाना खुदा। हम धन्यवाद करते उनकी कलीसिया पर, उनकी फैमिलियों पर, सब पर आशीष बोलते, बरकत मांगते तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर न्याय परमेश्वर न्याय देना उन्हें पिता परमेश्वर। और जो भी लोग झूठी बातें बनाते पिता परमेश्वर उनसे बातचीत करे, आगे असर ना करे किसी को गिराने के लिए पिता। आप बहुत से कलीसिया हैं, बहुत से पास्टर हैं पिता परमेश्वर, जो बढ़ते हैं तो लोग उन पर पिता परमेश्वर झूठे दोष लगाते हैं पिता।
हम नहीं जानते विजेंद्र पास्टर झूठे या सच्चे, लेकिन पिता परमेश्वर उन्हें बचाना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते जितने भी दास है पिता परमेश्वर, आज लोग उन पर अत्याचार ना करें, उनके वो झूठे उसमें ना फंसाए खुदा। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते उनकी कलीसिया के लिए भी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो जो और भी लोग हैं जाए, जो लोग एक दूसरे को गिराना चाहते, चाहे गवर्नमेंट है या चाहे कोई नेता है या चाहे कोई पास्टर है पिता परमेश्वर, आज हर जगह तेरा वचन जाए पिता। हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। आज जो भी पिता परमेश्वर मांगते हो तू पहले ही दे देता, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता। आज हमें जो जो सुन रहे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना देश से विदेश से गाँव से देहात से ऑनलाइन है या फ़ोन पे है पिता, यहाँ बैठे पिता परमेश्वर, आज इनको भर दे अपने अभिषेक से, आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को बदल दे, जो का तो कर पिता। ये छुटकारे की कलीसिया में पिता परमेश्वर गवाहियाँ देने वाले हो जाए पिता। आज अगर ये तेरे भवन में 1 रुपया देते, उसी वक्त इनको लाखों गुना लुटा पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, जो भी हम मांगते हो तू पहले ही दे देता, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। आज अगर कोई परिवार कर्जों में, तो भी के तेरी आत्मा के द्वारा कर्जा मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। बहुत से बच्चे जो बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, खांसी जुकाम बुखार गला खराब पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों को भी तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, और अच्छे से चंगे भले होने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, बबीता बहन के लिए भी दुआ करते, जो उनका ऑपरेशन हुआ है पिता परमेश्वर। आज जो आँख का ऑपरेशन हुआ पिता परमेश्वर, आज उनको पिता परमेश्वर अच्छी दृष्टि देना। तेरी बेटी है पिता परमेश्वर, उनके फैमिलियों पर आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर, उनके बच्चों पर। आज जहाँ भी बहन ने ऑपरेशन करवाया उस जगह को तेरे लहू के द्वारा ब्लेस करते पिता परमेश्वर। आज बहन की आंखों में और अच्छे से रोशनी आने वाली हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, आज कमलेश बहन को भी तेरे हाथों में सौंपते, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, उनको अच्छे से रखना खुदा पिता परमेश्वर, उनको भी आशीषित करना पिता। आज राकेश भाई के परिवार पर भी तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर, उनकी फैमिली को भी पिता तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, उनको भी बढ़ाना पिता। उनके जो भी उनके पशु पक्षी हैं, जो भी पिता परमेश्वर है, उनकी भी अच्छे से देख रेख रखना पिता परमेश्वर, वो भी अच्छे से रहने वाले हो पिता परमेश्वर है। उनके घर पर, उनके खेतों पर, उनकी हर चीज़ पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर है। जो बच्चों की परीक्षाएं हो रही है पिता परमेश्वर, उस पर भी तेरी दया और दृष्टि और पिता परमेश्वर है, वो अच्छे से रिजल्ट पास करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हर बात के लिए, आज तेरे दासों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। जो जो दास है पिता परमेश्वर, आज उन्हें भी अच्छे से बढ़ाना पिता परमेश्वर। कोई भी अगर उन्हें गिराना चाहता पिता परमेश्वर, अगर तेरा हाथ हमेशा उनके ऊपर है तो पिता परमेश्वर उन्हें कोई नहीं गिरा सकता पिता। हर कलीसिया पर जितने भी पिता परमेश्वर देश विदेश में कलीसिया है, हर कलीसिया को बचाना पिता परमेश्वर। लोग धर्मों को, जातिवाद को लेके जो ये लड़ाई झगड़े करते, टूट फूट करते पिता परमेश्वर, वो आगे से सब ना करे खुदा। आज पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते, अपने दिल्ली वाले घर के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर। वो घर तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का, उस पर तेरे लोग का बड़ा बांधते पिता परमेश्वर। उस घर में आराधना प्रार्थना होने पाए पिता, उसमें हम रहने पाए पिता। हम जानते रिजल्ट बहुत अच्छा होगा पिता, क्योंकि हम इतनी विश्वास है अपने पिता पर पिता परमेश्वर। जो भी हमने केस किया पिता परमेश्वर, उस केस पर भी तेरी दया और दृष्टि हो, हमारा न्याय तेरे सामने हो, सच्चाई से हो पिता परमेश्वर। आज उस जज को भी तेरे हाथों में सौंपते, लहू के बारे में बांधते पिता, कोई गलत फैसला ना करे खुदा। आज जितने भी वकील उनका हमारा पिता, सबको तेरे लहू के बारे में बांधते उन पिता परमेश्वर। कोई भी गलत फैसला ना हो पिता परमेश्वर, हमेशा फैसला हमारे फेवर में हो पिता। तेरे बेटा बेटी है, अपनी जो भी मकान में करा तेरा जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर, आज हम उसे नरक कुंड के आग में जलाते हैं पिता, खंडित करते हैं इसके नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए आप सभी को खुदा बरकत दे, प्रेज लॉर्ड। और कल शाम को फिर मिलेंगे प्रभु के नाम की महिमा आराधना स्तुति करते हुए। तब तक आप लोग जितने भी जुड़ते हैं इस आराधना प्रार्थना की वीडियो को आगे फैलाया करें, ताकि बहुत से लोगों तक ये प्रार्थना दुआ पहुँचे। आप लोग सिर्फ साधारण लोग नहीं हैं, प्रभु के बेटे बेटी हैं, प्रभु के दास हैं।
जितनी कोशिश हो सके आज बहुत सी जगह इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो ताकि बहुत से लोग प्रभु की प्रार्थना दुआ से जुड़ें, प्रार्थना आराधना में बैठे। पहले के लोग क्या होते थे, प्रार्थनाएं करते थे, क्योंकि एक गीत हम गाते हैं, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। अब वो और लोग कौन है? प्रभु के बेटे बेटी जो बहुत से आराधना प्रार्थना में बैठते थे लेकिन आज उनका मन नहीं करता। कई बार जब आप बार बार वीडियो डालते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों तक होती है। एक व्यक्ति है यहाँ पे जो पहले हमारे साथ जुड़ते थे, उसकी टेस्टमनी थी, आप भी लोग जानते होंगे, राज यादव। तो वो कहता था कि मैं हमेशा ट्रेन में सफ़र करता रहता हूँ तो मैं आराधना प्रार्थना में कहीं नहीं जा पाता था, लेकिन जब से ब्रदर आपकी मैंने आराधना प्रार्थना देखी, मैं यहाँ पे जुड़ने लगा हूँ और मैं अब कंटिन्यू यहाँ पे प्रार्थना में बैठता हूँ। अब वो फिर से इस प्रार्थना से दूर है, क्योंकि यूट्यूब पे जब से हम लोग आने लगे तब से हमारी फेसबुक की पूरी जो भी अपनी फैमिली थी वो टूट गई। वो कहते थे जी हम फेसबुक पे ही जुड़ सकेंगे। अब ये भी बहुत अजीब बात है कि लोगों को फेसबुक पे जुड़ना ईजी लगता है। वो कहते हैं जी हम फेसबुक पे ही जुड़ सकेंगे, हम यहाँ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं थे, हमारे फेसबुक पे बार बार कॉपीराइट आया, हमारा चैनल बंद हुआ, इस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा और हम अब यहीं पे ही हैं, क्योंकि फेसबुक से कहीं अच्छा है यूट्यूब, यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो उन लोगों ने कि फेसबुक पे ही हम जुड़ पाएंगे, जब आप आओगे फेसबुक पे तो हमें बता देना। फेसबुक पे हम करते ही नहीं है, हमारा चैनल अब फिर से हम उठा रहे हैं, 3 सब्सक्राइबर वहाँ पे अभी हुए हैं दोबारा से, हम करेंगे, लेकिन अभी प्रार्थना दुआ वहाँ पे नहीं है। तो आप लोग कृपया करके यहीं के लिंक शेयर करो ताकि बहुत से बेटे बेटियों को आने का मौका मिले। खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। जय मसीह।